इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूजीलैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बैटिंग है एंड ऑफ कोर्स द मेन पर्सन स्टैंड आउट परफॉर्मर हैज़ बीन विराट कोहली, स्पेशली इन टूर्नामेंट्स। सना, आई थिंक एक प्लेयर की जब आप उनको मेजर करते हो उनकी क्वालिटी को, तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूर आती है कि जी उन्होंने टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स फाइनल्स में कैसा परफॉर्म किया है। एंड इनके मोस्ट रन्स हैं इन चैम्पियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। तो थोड़ा सा इनका एक इंजरी का भी स्केयर आया था, जहाँ पे लग रहा था कि शायद एक आई थी कि शायद ही इज़ सस्टेन्ड एन इंजरी, बट अभी नज़र आ रहा है कि बैटिंग शैटिंग कर रहे हैं, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। बट अगेन जस्ट इज इम्पैक्ट, द नंबर्स टेल यू अ स्टोरी एंड द इम्पैक्ट। वही बात वो वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है कि जी इम्पैक्ट ऑन द गेम कितनी सिग्निफिकेंट रही है इनकी सिंस ही स्टार्टेड फॉर इंडिया। आई थिंक एवरेज अगर यहाँ पे आप देखें 82 की एवरेज पे ऑलमोस्ट 90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट्स, नॉर्मल हम बायलैटरल की बात नहीं कर रहे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। आई थिंक इनकी सर्विसेज इंडिया के लिए ऐसी हैं कि उसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम हो सकता है, एक छोटा जवाब देना बहुत मुश्किल है इसमें। बट सबसे बड़ी क्वालिटी ऑब्वियसली डिसिप्लिन, डेडिकेशन, स्किल, टेक्निक, वो तो अपनी जगह पर है, पर हिज क्वालिटी टू इवॉल्व विद टाइम, आई थिंक ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है। एज ए ह्यूमन बीइंग देख लें, एज ए क्रिकेटर देख लें, 10 साल के पहले विराट कोहली में और आज के विराट कोहली में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन चीज़ों में कि वो हर तरह से इवॉल्व हुए हैं। सो जब भी एक एथलीट को वर्ल्ड लेवल पर इस तरह का एक चैम्पियन बनना होता है तो वो खाली एक स्किल के ऊपर इवॉल्व करके नहीं बन सकता, एज ए पर्सनैलिटी आपको इवॉल्व करना पड़ता है। और जो ह्यूमिलिटी इनके अंदर आई, बीच में जो मुश्किल पैच भी इनका आया, उधर से जिस तरह ये बाउंस बैक करते हैं, एक वो विराट कोहली थे इन योर फेस टाइप, अभी भी आ जाती है वो वाला एग्रेशन जो अच्छा है आपके लिए, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आता है और वो कामनेस लाता है स्टेज के ऊपर। जब आपके ऊपर से अपने नाम का प्रेशर उस तरह से हट जाता है, यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वंस अगेन इन अ मैनर जिस वजह से आपने स्टार्ट की थी। हम सब उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं जिस वक्त आप अननोन होते हैं, फिर उसके बाद यू बिकम नोन, यू बिकम अ नेम, उसका भी एक प्रेशर होता है और फिर उसमें से आप ब्रेक थ्रू करते हो जब आप उस प्रेशर से निकल के दोबारा वैसी क्रिकेट खेलते हो जो आपने शुरू में स्टार्ट की थी, और वहाँ मुझे लगता है आपकी हाईएस्ट पीक होती है एज एन एथलीट, और ये वो अचीव कर चुके हैं कि अपने नाम के प्रेशर से भी बाहर निकल चुके हैं। इसलिए अगर आप देखें तो क्रूशल मोमेंट्स में, क्रूशल टाइम पर इन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दी हैं जो बाकी लोग शायद कभी कभी अपने नाम की वजह से या उस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रम्बल कर जाते हैं, बट इन्होंने एज अ पर्सन, एज एन एथलीट दोनों तरह से इवॉल्व किया। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। वो यहाँ पे पहुँचे, उसकी दो बहुत बड़ी जो है ना वो रीजंस हैं। एक, ठीक है उन्होंने गेम के साथ इवॉल्व किया, बट जब वो आए भी थे तो उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी, जब वो शुरू में भी आए थे तो वो उनको इतना नहीं करना पड़ा। एक ये चीज़ कि उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी तो उन्होंने कंसिस्टेंट बना दिया उनको बहुत ज़्यादा। अब वो स्ट्राइक रोटेशन वाली एबिलिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या चाहिए था? फिज़िकल फिटनेस। उन्होंने फिज़िकल फिटनेस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो अपनी फिटनेस को वहाँ पे ले गए जहाँ पे आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस आपके साथ है, यू cannot go wrong as a batter if you know strike rotation against spin and pace, और दूसरा आपकी फिजिकल फिटनेस। ये दो बहुत बड़े एलिमेंट्स